महाराज श्री आज गुणायतन का दिन में राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें हमने 5 प्रस्ताव पास किए। एक प्रस्ताव तो हम 5 शहरों में छात्रावास बनाएंगे, जिसमें शुरुआत हम पहले छात्रावास की इंदौर से करेंगे। दूसरा प्रस्ताव महाराज जी, जो गाँवों में मंदिर है और वहाँ समाज घर नहीं रहे, तो मंदिर वहाँ से भगवान श्री जी उठ के और शहरों में जा रहे हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए एक क्लस्टर बना के एक स्कूलें बनाए वहाँ, और स्कूलों में जो शिक्षक रहे वहाँ मंदिर, जहाँ जहाँ मंदिर है उनको वहाँ बसावें, तो मंदिर की भी सेवा हो जाएगी, उनको भी रोज़गार मिल जाएगा शिक्षकों को, और बच्चों को पढ़ाई भी हो जाएगी। तीसरा महाराज जी, जो ज़रूरतमंद हैं लोग हैं उनको छात्रवृत्ति, कोई विधवाएं हैं तो उनको पेंशन, या कोई बीमार है तो उसको इलाज के लिए जो भी आवश्यकता है उसको अपने साधर्मी बंधुओं को, भाइयों को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने की भी योजना बनावे। चौथा, एक युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ भी बनावे। स्वास्थ्य समय शिखर जी में सेवायतन की स्वास्थ्य के सेवाओं का विस्तार करें। तो महाराज जी, हमने ये प्रस्ताव तो पास कर लिए, लेकिन इस प्रस्तावों को हम आगे कैसे बढ़ें, इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए और आपकी प्रेरणा चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि गुणायतन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज कल्याणोन्मुखी बड़े ठोस प्रस्ताव पारित हुए। मुझे तब बेहद प्रसन्नता हुई जब आप लोगों ने ये बात रखी कि हमारा मंदिर तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम अपने आप को मंदिर तक सीमित क्यों रखें, हमें तो उसे और व्यापक रूप देना चाहिए। यद्यपि मैंने हमेशा आप लोगों को यही प्रेरणा दी है कि गुणायतन को एक प्रोजेक्ट तक सीमित मत मानो, गुणायतन एक अभियान है। और बहुत वर्षों से मेरे मन में ऐसी भावना थी कि उन कार्यों का भी क्रियान्वयन किया जाए, पर उस समय हमने ये सोच रखा था कि पहले मूल काम को पूरा कर दें, फिर दूसरे कार्यों को आगे बढ़ाने का उपक्रम किया जाए। लेकिन अब मैं पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ कि सम्मेद शिखर का काम करने में तो गुणायतन पूरी तरह समर्थ है, बल्कि वो पूर्णता की ओर है। ठप्पाई भर लगना है, प्रतिष्ठा भर की देर है, वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो टीम वहाँ काम कर रही है, गुणायतन इतना बड़ा संगठन है, 19,000 लोगों का संगठन, भारतवर्ष का मैं समझता हूँ सबसे सशक्त संगठन, जिसके 19,000 पंजीकृत सदस्य हैं, और सब अपने आप में समाज के बड़े बड़े हस्तियां, आइकॉन्स हैं। तो मैंने हमेशा सोचा कि इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, इनकी योग्यता और इनके संसाधनों को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए। आज आप लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो पूरी की पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। हम जब से इंदौर आए, चातुर्मास हुआ, इस इंदौर के चातुर्मास में कई नया इतिहास बना, मंगल प्रवेश से लेकर कल तक, और मैं आज तक की बात कहूँगा, और आने वाले कल में भी आप लोग देखिएगा। समाज में बहुत उत्साह रहा, हर कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और यहाँ मैंने देखा था कि यहाँ बहुत सारे छात्र रहते हैं। कई छात्रों ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी, हम लोग जहाँ तहाँ रुकते हैं तो हमारे संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी मुझसे कह रहे थे, महाराज इस तरह की कोई पहल हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि आज गुनायतन ने इस पे औपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी है और ये इंदौर के लिए गौरव का विषय है कि शुरुआत इंदौर से होने जा रही है और प्रथम चरण में 5 शहरों को चुना जाएगा। ये आप लोग तय करें कि देश में कहाँ कहाँ करा जाए, जो लोग आपको स्थान सुलभ कराए एक पॉलिसी बना करके, तो उसको ये छात्रावास बनाया जा सकता है। और गुनायतन की टीम इतनी सशक्त और सक्षम है कि इसको एक बार शुरू करके पूरे देश में बहुत अच्छे से विस्तारित किया जा सकता है, करना चाहिए। तो ये छात्रावास की शुरुआत, और मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही कोई शुभ समाचार आप लोगों तक मिल जाए और उसका श्री गणेश भी हो जाए, उसकी औपचारिक घोषणा कल आप सबके बीच की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है, ये शुभ शुरुआत है और कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंजाम अपने आप अच्छा होता है, परिणाम अच्छा निकलता है। एक बहुत अच्छा कार्य है। इसी प्रकार जो आप लोगों ने अन्य प्रस्ताव रखे, हमारे समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम, ये बहुत जरूरी। अशोक जी तो खुद करते हैं कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से न जाने कितनों का उद्धार करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग कह रहे थे जो अनऑर्गेनाइज ढंग से, दोषी जी, पाटोदी जी, बिलाला जी, गोधा जी वगैरह, कि हम लोग करते, लेकिन क्यों ना हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। तो ये जो आपने बीड़ा उठाया है, ये भी एक अच्छा उपक्रम है और इसके लिए पूरा कार्यवाही करने के लिए पॉजिटिव साइन, हाँ चलिए देखिए, ये भी कोई शुभ समाचार ही लेकर आए हैं। उसी अभियान में गए हुए थे दोनों के दोनों देखने के लिए। तो मैं ये कह रहा था कि 5 शहरों को एक पूरा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जाए, उनका सर्वे कराया जाए, उसकी कार्य योजना बनाई जाए और उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए और इस तरह का उपक्रम कराया जाए ताकि हमारे समाज में कोई भी कमज़ोर न रहे, कोई भी अभावग्रस्त न हो। हम किसी को सहयोग नहीं देंगे, हम उसे सहयोग देने लायक बनाना चाहते हैं कि वो इतना समर्थ हो जाए कि किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं, अपितु दूसरों की झोली भर सके, ये सामर्थ्य उसके अंदर आनी चाहिए। ये उपक्रम बहुत अच्छा है। इसी तरह के अन्य जो समाज कल्याणोन्मुखी कार्यक्रम आप लोगों ने हाथ में लिए हैं, बहुत प्रशंसनीय। उसकी एक नीति बनाई जाए और पूरे देश में जहाँ जहाँ गुनायतन के लोग हैं, आज भारत के 23 राज्यों में और 17 देशों में, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, गुनायतन का नेटवर्क है। और जो भी गुनायतन के मेंबर हो, भले वो निर्माण निधि का सदस्य है, 100% समर्पित है, आप उससे कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं, करा सकते हैं। जो मंदिरों वाली बात है, हमने जब राजस्थान में बिहार किया था तब ये इस चीज़ का अनुभव किया था कि गांव के गांव खाली, शेखावाटी में हमने कितना लंबा बिहार किया और हर गांव के गांव में एक से एक मंदिर, पर समाज है नहीं। जो 1-2 घर हैं वो भी उठने वाले। अब क्या किया जाएगा, भगवान उठा लोगे, मंदिर का क्या होगा। और इतनी बड़ी विरासत, इसको कैसे संरक्षित किया जाए। तभी मेरे मन में चिंतन आया था और उस चिंतन को साकार करने का समय आया है। आज आप लोगों ने अपने जो प्रस्ताव और संकल्प लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत करने का भी आज गुनायतन ने जो संकल्प लिया है, इसमें 2 स्थान डिक्लेयर कर दूं। 2 स्थान को आज चिन्हित कर लिया गया। एक NC जैन का गांव चापानेरी, वहाँ एक स्कूल गुनायतन खोलेगा। और दूसरा मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश, पहले प्रोजेक्ट में इन 2 को लिया है। मध्य प्रदेश में अपने IRS अधिकारी अनूप जैन हैं, उनका गांव लोहारी जो सागर जिले में है, सागर के पास है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ये शुरुआत है। हम तो इसकी पूरी एक टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से पहल करें और देश भर के लोग जो चाहते हैं, गुनायतन उसके लिए संसाधन जुटाएगा और आपको भूमि उपलब्ध करानी पड़ेगी और जो आवश्यक अपेक्षा होगी वो आपस में बैठ के बातचीत होगी। और वहाँ हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं कि हम क्लस्टर बना करके मंदिरों के आसपास धर्म स्कूल्स बनाएं, वहाँ अन्य संसाधन जुटाएं और वहाँ रहने वाले शिक्षक और अन्य एम्प्लॉइज में 75% हम ऐसे लोगों को रखें जो भगवान की सेवा पूजा करने वाले हों, उनका भी निर्वाह होगा
हमारे मंदिरों की भी रक्षा होगी, हमारी संस्कृति की भी सुरक्षा होगी, हर जगह ये काम होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग केवल मंदिर के कार्य में लगे हैं। बंधुओं, मैं मंदिर की प्रेरणा देता हूँ, पर हमसे जुड़े हुए लोग कि वो केवल मंदिर के काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं। अभी तक अनऑर्गेनाइज तरीके से हर कोई अपने अपने स्तर पर करता है। विनोद जी भी बहुत बड़ा फंड चैरिटी में करते हैं, इनके अपना पर्सनल ट्रस्ट है। अशोक जी का तो उदाहरण दिया, अशोक जी पांडा भी करते हैं, सब लोग, आर के जैन साहब करते हैं। कई लोग हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज है। गुणायतन की इस पहल से ये सारा काम जब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो और अच्छा होगा और समर्थ होगा। तो इस अभियान को गति देना और ये संदेश आप लोगों को फैलाना है। बहुत जल्दी 2 महीने में सारी कार्य योजना को सुव्यवस्थित बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में आज सबने भोपाल को चुना है और भोपाल में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र खोलने का संकल्प गुणायतन के द्वारा लिया है। ये युगांतकारी कार्य होगा, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैंने इन सब बातों के लिए गुरुदेव के पास जब नेमावर में हमें सानिध्य मिला था तो आशीर्वाद भी लिया था, और हमने ये कहा था कि गुणायतन के पंच कहलाने के बाद इनको हाथ डालेंगे। लेकिन अब उधर विलम्ब हो रहा है, तो अब मुझे भी लगता है कि हमारे पास किसके पास कितना समय पता नहीं। शुभस्य शीघ्रम समाचरे। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस तरह के उपक्रमों में रुचि रखते हैं, वो अपना संसाधन लगाए। जितने भी जैनियों की बड़ी कंपनियां हैं जिनके CSR का फंड निकलता है, वो गुणायतन को ट्रांसफर करे। गुणायतन ऐसे कल्याणकारी उपक्रमों में काम करेगा, पैसा लगाएगा और बहुत बड़ा काम होगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरेगी। हम हमेशा लोग टॉप की बात करते हैं, हम बॉटम की बात चाहते हैं। नीचे स्तर पर रहने वाले लोग जो एकदम निचली सीढ़ी पे है, हम उसे ऊपर तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। तो आज आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, बहुत बहुत प्रशंसनीय निर्णय लिया है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि टीम गठित करें, युवाओं की टीम गठित करें, महिलाओं की टीम गठित करें। और एक प्रस्ताव जो आप लोगों ने रखा कि हमें B टीम खड़ी करनी है, टीम आपके साथ खड़ी है। और मैं तो ये देखता हूँ हर जगह सब वर्ग के लोग इतने समर्पित हैं, वो केवल ये चाहते हैं कि हमें कोई जिम्मेदारी तो मिले, बाकी हम सब कर लेंगे। जिम्मेदारी भर मिले, हम सब कर लेंगे। तो देश विदेश के सब लोग इस तरह के उपक्रम में लगे हुए हैं और हमें अब इसे योजनाबद्ध तरीके से सर्वत्र फैलाना है और एक नए समाज का निर्माण करना है। सशक्त समाज का, समर्थ समाज का, श्रद्धावान समाज का, जागरूक समाज का निर्माण हम सबको करना है। यही गुणायतन का लक्ष्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य केवल एक मंदिर बनाने तक नहीं है। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के अंतरंग में गुणायतन बने, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर गुणायतन बने, जो अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करते हुए अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके। तो ये जो आज प्रस्ताव आप लोगों ने पारित किया, बहुत सराहनीय और देश में बहुत अच्छा संदेश इससे जाएगा। लोगों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए और इनको न केवल प्रस्ताव, गुणायतन ने आज तक जितने भी प्रस्ताव रखे हैं उनका पूरी तरह पालन हुआ है। ये प्रस्ताव नहीं बनेगा, बहुत जल्दी पहल होगी और हो सकता है उसका मंगलाचरण कल ही हो जाए। ये हो सकता है, कल ही हो सकता है। और वो कल मंगलाचरण किस रूप में होगा उसकी भी घोषणा हम कल कर देंगे। हमारे पास पूरी कार्य योजना तैयार है। कल उसकी शुरुआत होगी और कल शुरुआत नहीं होगी, कल ही होगी। क्यों होगी? कल हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। कल बहुत शुभ दिन है। कल परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है। हम उनका आचार्य पदारोहण मनाएंगे और हम चाहते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनके शासन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 2650 वर्ष 2550 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी उनका शासन है ना। हम लोग किनके शासन में जिए? भगवान महावीर के। तो जैसे भगवान महावीर के जाने के 2550 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका शासन कायम है,
गुरुदेव के चले जाने के बाद भी युग युगंत तक उनका शासन कायम रहेगा और हम उनके शासन के अनुगामी बनेंगे। इसलिए ये जो भी बातें हैं ये सब उनके ही विजन को आगे बढ़ाने का, उनके ही मिशन को आगे बढ़ाने का विजन है। हम उसे आगे बढ़ाएंगे और कल चूंकि अपने पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था की घोषणा अभी मैं नहीं करूँगा, कल ही करूँगा और कल उसकी एक प्रकार से इस मंच से औपचारिक घोषणा होगी कि वो काम जो इंदौर में सोचा था वो शुरू हो गया, फिर विस्तारित जो कार्य होगा वो बाद में होता रहेगा। ये शुरुआत कल से कर देना चाहिए। ये बहुत सार्थक पहल है, इसको करना हाँ वो है अपने पास तैयार है और हो सकता है ये प्लान भी कल ही हो जाए तो अच्छी उत्तम है। तो मैं पूरी की पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ। अब आप लोग जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, आपकी टीम इतनी बड़ी है। जैसे पहले क्या होता था, एक माता पिता की 10-10 संतान होती थी और उनके बच्चे कैसे पल जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे। अब पति पत्नी अकेले है तो एक ही में हैरान हो जाते हैं। तो जिसका परिवार छोटा होता है वो उसके लिए छोटी जिम्मेदारी भी बड़ी दिखती है, लेकिन जिसका परिवार बड़ा होता है उसके लिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सुगम बन जाती है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरा पूरा परिवार है। आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे उसे करने में पूरी तरह समर्थ हो जाओगे।